नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे जो ये तस्वीर है, ये आज जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन था उसकी तस्वीर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो भी वायदे किए थे उन सब का अगर आज का निष्कर्ष निकालें तो अ बिग जीरो। खैर, ये हमें पहले ही पता था कि आज का जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये धरना प्रदर्शन है, इसका जो एंड रिजल्ट होने वाला है दैट विल बी अ बिग जीरो, क्योंकि इनका जो नैरेटिव था वो ही गलत था। और अभिजीत दीप जो कई दिनों से इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, और आज का ये जो धरना प्रदर्शन होने वाला था, जो हुआ आज जंतर मंतर पर, इसको लेके जो इतना सारा तामझाम, शोर शराबा, हो हल्ला, यानी जिसको अंग्रेजी में हाइप कहते हैं, इसको लेकर जो जिस तरीके की प्रोपेगेंडा प्रो कॉकरोच जो मेंबर्स हैं वो जिस तरह से इसको लेके एक तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसका भांडाफोड़ होना था, हो गया। अभिजीत दीप ने सोचा था कि वो एक तरह से जो सरकार के खिलाफ जो उन्होंने नैरेटिव तैयार किया है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेकर हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर हो, वो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि इतने सारे जो कॉकरोच जो इनके मुरीद बने हुए थे, जो इनके फैन बने हुए हैं, जो इनके भक्त बने हुए हैं, उनको देखकर इनको लगा था कि वो दिल्ली आएंगे और उनको एक तरह से पार्लियामेंट में ले जाकर बिठा देंगे। मतलब करीब करीब ऐसा ही नैरेटिव था। हुआ बिल्कुल इसका उलट, और ये भनक उनको लग गई थी कल। तभी उन्होंने कहा था कि आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग ना आए उनको रिसीव करने के लिए। पहले उन्होंने ये भी कहा था। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स, जो मैंने कल भी आप लोगों से साझा किया था, कि ये लोग वीडियो छोड़ रहे थे और ये लोग ये कह रहे थे कि किस तरीके की तैयारी करके कॉकरोच के मेंबरान आए जंतर मंतर पर। कहीं ये लोग कह रहे थे कि पेपर स्प्रे लेकर आए, कहीं ये लोग कह रहे थे कि डंडा लेकर आए, रॉड लेकर आए, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना तक कहा था कि दिल्ली पुलिस हमारा मुखालफत करेगी, दिल्ली पुलिस हमें रोकेगी और हम दिल्ली पुलिस को उचित शिक्षा देंगे, दिल्ली पुलिस का वही हम हिसाब कर देंगे। इसका सीधा अगर निष्कर्ष निकालें तो what CJP wanted to do is create an unrest in the city and subsequently in the country. What CJP wanted to do is CJP wanted to create a riot-like situation. CJP wanted to create a ruckus. CJP ने चाहा था लोगों को भड़काएंगे और भड़काकर जो अराजकता की स्थिति है वो पैदा करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जब लोग भड़क जाएंगे, जब लाठीचार्ज होगी पुलिस की तरफ से, या सरकार नाकाबंदी कर देगी, या शायद जंतर मंतर में जाने के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी हो जाएंगे, तो क्या होगा? लोगों में गुस्सा पनपेगा। जो लोग इनके मेंबर हैं यानी जो कॉकरोच हैं, उनमें तो गुस्सा जाहिर है, वो तो इनके मेंबर है, वो तो इनके मुरीद है, वो तो इनके भक्त हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं, एक नॉर्मल तबका भी तो होता है जो शहर में डेवलपमेंट को देख के अपना नैरेटिव देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। द वे एक्चुअली पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन फॉर्म्स, public opinion doesn't form always from a political party or a political narrative. Often public opinions are formed by those who are not inside any political structure, or they perhaps don't even have any political belief or a thought process. They don't follow.
But when something wrong happens, like let me quote the Nirbhaya incident. निर्भया में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. मैं वही इंडिया गेट वाली प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं जिस पर हम पत्रकारों पर लाठियां बरसी थी कांग्रेस जमाने में. लेकिन कुछ लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे सुबह से, लेकिन लोगों से सुनकर या लोगों से जानकर कि यहां ये हो रहा है, क्योंकि माहौल तो गर्म था, देश भर में माहौल गर्म था, गमगीन था, क्योंकि सबको निर्भया की फिक्र थी, सबको निर्भया की चिंता थी. तो माहौल गर्म था. तो जैसे ही पता चला कि एक प्रोटेस्ट रैली या धरना प्रदर्शन हो रहा है इंडिया गेट पर, तो लोग गए. और इस प्रोटेस्ट में मैं एक्चुअली इसको कमेंडेबल स्टैंड कहूंगा. हालांकि उनके साथ उनको बू डाउन किया गया, उनको गो बैक का नारा दिया गया. मैं उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बात कर रहा हूं. शीला दीक्षित को भलीभांति पता था कि किस तरीके का रेजिस्टेंस उनको मिलने वाला है. फिर भी शीला दीक्षित ने कहा था कि दे आर माई चिल्ड्रन, द गर्ल हु हैज लॉस्ट, गर्ल हु इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ. क्योंकि तब निर्भया लड़ रही थी अपनी जिंदगी के लिए, जीवन और मौत के बीच जद्दोजहद चल रहा था. तो शीला दीक्षित ने कहा था कि शी इज माई डॉटर. और उन्होंने यह भी कहा था कि बच्चों ने मुझे खदेड़ दिया है वहां से, मुझे इसमें कोई गुस्सा नहीं है, मैं समझ सकती हूं उनमें क्या गुस्सा है, क्या सेंटिमेंट्स है. दिस वॉज शीला दीक्षित. खैर, तो आज का जो नैरेटिव तैयार किया था दीपके ने या उनके पार्टी ने, उनके ये तीन जो स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, कभी ना कभी नेता रहे या मेंबरान रहे, ये तीनों, इन लोगों ने जो नैरेटिव तैयार किया था ये किया था कि दिल्ली सरकार इसका मुखालफत करेगी, दिल्ली पुलिस उसका मुखालफत करेगी, लाठीचार्ज होगा, वाटर कैनन से पानी बरसाया जाएगा, ये इनको खदेड़ने की कोशिश किया जाएगा. हुआ बिल्कुल इसका उलट. एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज दिल्ली पुलिस एंड ऑफ कोर्स द होम मिनिस्ट्री, who played a very strategic game today. हुआ ये कि दीपके उतरे आईजीआई पे, जैसे तय था, कुछ लोग लेने गए. दीपके ने वहां पे जो भीड़ थी उनके तरफ एक ही बात की कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शुड एंड मस्ट रिजाइन. यह उनका एक नैरेटिव था. तो उन्होंने कॉकरोच को संबोधित किया वहां पे, मतलब निकलते वक्त, और उन्होंने ये चिल्लाते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, इस्तीफा चाहिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का. बहुत अच्छी बात है. और उसके बाद इनका जो पूरा कुंभा था ये पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पर आए, क्योंकि अब इनको पता चल गया था कि दिल्ली पुलिस का जो परमिशन है वो लेना जरूरी है. क्योंकि परसों तक तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है, मुझे नहीं पता कैसे स्पोक्स पर्सन है, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ एक अच्छा खासा एक पॉलिटिकल करियर इनका बीता है. लेकिन इनको यह नहीं पता कि प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर भी, जो कि प्रोटेस्ट जोन है, जंतर मंतर पर भी पुलिस की परमिशन चाहिए होती है. खैर, अब इनकी आंखें खुल गई, इनको समझ में आ गया. अब दिल्ली पुलिस ने भी इनको परमिशन दे दिया. यानी पहले जो फर्स्ट विकेट जो था वो गिर गया. इन्होंने सोचा था कि मुखालफत होगा, वाटर कैनन छोड़ी जाएगी, लाठीचार्ज होगी, बवाल होगा, और ये उस नैरेटिव को लेकर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करेंगे। शायद इनके स्क्रिप्ट बनाकर आए थे, लेकिन इनका स्क्रिप्ट औंधे मुंह गिरा। अब जंतर मंतर की बात है, जंतर मंतर में ये लोग पहुंचे, इनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो जंतर मंतर पर भी किसी ने इनको परेशान नहीं किया। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, जो भी इनको बकवास करना था इन्होंने किया वहां पर। और हालांकि पुलिसी तामझाम वहां पूरा था, जाहिर सी बात है पुलिसी तामझाम रहेगा, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग चाहते थे कि दिल्ली, कम से कम दिल्ली में आज पब्लिक को भड़काएं और अराजकता की स्थिति तैयार करें, अ राइट लाइक सिचुएशन, कमोशन हो जाए, लोगों में मारपीट हो जाए, हो हल्ला हो जाए, तब जाकर इनका जो मंसूबा था वो पूरा होता। नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने बड़े ठंडे तरीके से इनको अपना धरना होने दिया। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत लोग लिख रहे हैं कि एक तरह से आज पूरा जंतर मंतर और जंतर मंतर का आसपास का जो एरिया था वो किले में तब्दील किया गया था। बिल्कुल किया गया था, जाना भी, करना भी चाहिए, क्योंकि when you are organizing a rally like this, there is enough scope of riot-like situation, unrest in the city. तो दिल्ली पुलिस अगर मुस्तैद है, या पैरामिलिट्री फोर्स को अगर उतारा गया था, जगह जगह पे जेल वैन्स रखे गए थे, जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियां रखी गई थी, बैरिकेड की गई थी, गार्ड रेल लगाए गए थे, क्या गलती है? वो जोन ही ऐसा है। जब भी इस तरीके का प्रोटेस्ट मार्च होता है, रैली होती है, धरना होता है, तो उस जोन को इसी तरह से सजाया जाता है। यही उस जोन की खासियत है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। फर्ज कीजिए एक भड़काऊ भाषण से ये जो गुर्गे, ये जो हैं, इन लोगों ने अगर ये जो इतने सारे कॉकरोच को भड़का देते, तो कॉकरोच तो अपने पंख फैलाकर उड़ने लग जाते। तब आप क्या करते? शहर के हर कोने में, हर जगह पर अगर ये कॉकरोच उड़ते हुए पहुंच जाते और अपना जो गंदा मंसूबा था, जो इनका जो प्लान था, उसको अगर अंजाम देते, तो आम लोग क्या कर पाते? शायद कर्फ्यू तक का नौबत आ जाता। तो इसी को रोकने के लिए एक तरह से ये एहतियात लिया गया, एंड आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। हालांकि दिल्ली पुलिस ये भी कर सकती थी कि कनॉट प्लेस से जो रास्ता जनपद को जाती है, या बाबा खड़क सिंह मार्ग जो जनपद को जाती है, दोज वो फेमिलियर विद दिल्ली ट्रोपोस्फियर, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग दिल्ली नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। हो सकता था कि आज कनॉट प्लेस से या जनपद से या बाबा खड़क सिंह मार्ग से 144 लागू कर देते, तो आप क्या करते? लेकिन दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार ने इसको बहुत बहुत संजीदगी से लिया, हल्के में नहीं लिया, बहुत संजीदगी से लिया, और इनको अपना धरना प्रदर्शन करने दिया। धरना प्रदर्शन पहले प्लान यह था कि देर शाम तक चलेगी, जैसे होता है। लेकिन मजेदार बात देखिए, अभिजीत दीप के जो साहब बोस्टन अमेरिका से आते हैं सिर्फ इसके लिए, हालांकि उनको डिपोर्ट किया गया है, लेकिन वो इनके लिए, इस इवेंट के लिए आते हैं, नैरेटिव तैयार करते हैं कि आज ही, पहले तो उन्होंने कहा था कल ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर जाएं, तो धर्मेंद्र प्रधान तो रिजाइन नहीं किया, तो आज उन्होंने ये नैरेटिव रखा कि धरना करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। हुआ ये कि धरना जो इन्होंने प्लान किया था वो भी 3 बजे के करीब सिमट गया, जब अभिजीत दीपके को कुछ कहना ही नहीं था। अभिजीत दीपके कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वेरी अनइम्प्रेसिव अभिजीत दीपके। और ये जो तीनों महारथी हैं, ये निधैया, रांका और दास, इनमें से एक चीफ स्पोक्स पर्सन है। इन तीनों को तो कभी देखा गया, कभी छाए में बैठे हुए हैं, कभी जूस पी रहे हैं, मतलब अब पूरा का पूरा जो था वो अभिजीत दीपके पर था।
तो अभिजीत दीप के इंप्रेस नहीं कर पाए पब्लिक को, क्योंकि इनका तो स्क्रिप्ट था भड़काने का, भड़का नहीं पाए। लिहाजा पूरा का पूरा जो तामझाम था, पूरा का पूरा जो इवेंट था, वो 3 बजे तक सिमट गया और दिल्ली पुलिस ने वो जगह खाली करवा दिया। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस ने वो जगह खाली इसलिए करवा दिया क्योंकि वहां अगर कोई भी रहता तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि दीप के तो वहां से निकल गए थे, किस लिए रहते। और जब प्रोटेस्ट या धरना ही खत्म हो गया तो उस जगह को खाली करवाना लाजमी था। अब अभिजीत दीपके का जो कुंभा है, यानी जो कॉकरोचों की जो टोली है, इन्होंने नया नैरेटिव छोड़ा है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया तो वो फिर से धरना करेंगे या जो भी करेंगे। सो एज आई सेड यस्टरडे, Abhijit Deepke and the CJP, which is a B team of Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party, has been exposed and fall flat on the face value. Abhijit Deepke और CJP का जो स्ट्रैटेजी था, हालांकि ये पूरा स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही बी टीम बनकर काम कर रही है सीजेपी। तो जाहिर सी बात है, ये औंधे मुंह गिरा आज और तमाम कॉकरोच की अब किरकिरी हो रही है। मुझे नहीं पता ये कॉकरोच कहां है, हो सकता है ये अपने बिलों में घुस गए हैं। ठंड का दिन होता तो कहते कि चलिए हाइबरनेट कर गए इसलिए दिख नहीं रहे, लेकिन गर्मी का मौसम है, so they are supposed to be outside, but they are nowhere visible now. अभिजीत दीपके का सीजेपी का भांडाफोड़ हो चुका है। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे तो जागिए, वरना आगे आप ही की किरकिरी होने वाली है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव, मैं आपके साथ पल्लव घोष। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनता जा रहा है ना इस देश में, कि प्रधानमंत्री से आपको गुस्सा है, गृह मंत्री से आपको गुस्सा है, सरकार से आपको गुस्सा है, तो आप किसी भी अरे गहरे को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को लाकर आप उनकी तरफदारी करेंगे, उनके मुरीद बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, उनके नैरेटिव के पीछे दौड़ेंगे। दिस इज गोइंग टू ruin दिस कंट्री एंड आई डोंट नो वेदर यू विल वेक अप और नॉट। अगर आप जागते हैं तो अच्छा है इस देश के लिए, अगर आप नहीं जागते हैं तो आपकी तो किरकिरी होगी ही, लेकिन इस देश का जो राजनीतिक सिचुएशन है, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, खासकर सीजेपी जैसे राजनीतिक जो पार्टी है, जो ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं बाहर से इसको फंड किया जा रहा है, इस तरीके की पार्टियां और भी इस देश के राजनीति को खोखला करेगी। आप पर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष।